अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के सामने एक छोटा सा फ्लैशर लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप इस फ्लैशर को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो DIY प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है कि डू इट योरसेल्फ। आप अपनी मर्जी से अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करके उसको किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप सिर्फ $2 के अंदर अपनी प्रोफेशनल PCBs बनवा सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ करना यह है कि अपनी जर्बर फाइल को अपलोड करना है। जर्बर फाइल को अपलोड करने के बाद आपने PCB की क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, लेयर सेलेक्ट करनी है, कलर सेलेक्ट करना है और अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। विद इन 1 वीक आपकी PCBs आपके पास होंगी। दोस्तों अभी हम इस बॉक्स को ओपन करके अपनी PCBs को चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं पैकिंग की, तो पैकिंग बहुत ही कमाल की गई है। मैं इन PCBs को यहां से ओपन कर लेता हूं। गाइज एज यू कैन सी द बिल्ड क्वालिटी ऑफ PCB इज रियली गुड। दोस्तों भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारी PCB और इसके साथ ये हैं हमारे कंपोनेंट्स। इनको हमने इस PCB के ऊपर माउंट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं छोटे छोटे उनको लगा लेते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंसें आ जाती हैं। यहाँ पर जितनी भी रेजिस्टेंसें इस्तेमाल हो रही हैं वो सभी 1 किलो ओम की हैं। सो मैं यहाँ पर जल्दी के साथ रेजिस्टेंसों को लगा लेता हूँ। रेजिस्टर्स को लगा लेने के बाद बारी आ जाती है कैपेसिटर्स की। तो कैपेसिटर्स की आपने प्लस माइनस दे के लगानी होती है। ये बड़ी साइड इसकी प्लस होती है और छोटी साइड माइनस होती है। C1 के ऊपर मैं जो कैपेसिटर लगा रहा हूँ वो 10 UF का है। वोल्टेज चाहे आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा रख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। इसके बाद C2 के ऊपर हम ये छोटा कैपेसिटर लगा रहे हैं। ये 1 UF का कैपेसिटर है, ये इसी साइज में आता है। दोनों कैपेसिटर्स को लगा लेने के बाद अभी बारी आ जाती है पोटेंशियोमीटर को लगाने की, जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं। दोस्तों इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि ये जो छोटा सा स्क्रू टाइप आपको यहाँ पर इसके ऊपर एक नट नजर आ रहा है, आपने इसको इस वाली साइड पर रखना है जिस साइड के ऊपर ये बड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पर इसको भी लगा दिया है। इसके बाद जनाब आ जाती है बारी ICs को लगाने की। IC को लगाते वक्त हमेशा से आपने ये ख्याल रखना होता है कि IC की पोलैरिटी होती है, ये वाली जो कटिंग वाली साइड आपने कटिंग वाली साइड के ऊपर रखनी होती है। मतलब जिस तरह से नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम वहां पर ऐसे ऊपर आपने इसको लगाना है। छोटा IC लग चुका है। अगर आप IC को उल्टा लगाएंगे तो आपका या तो सर्किट काम नहीं करेगा या फिर IC ब्लास्ट हो जाएगा। इसके बाद बारी आ जाती है इस वाले IC को लगाने की। चूंकि यहाँ पर इसके नीचे निशान नहीं बना हुआ तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक डॉट नजर आ रहा है। इस डॉट की साइड के ऊपर आपने इस कटिंग वाली साइड को रखना होता है। यहाँ पर तकरीबन सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हमने इसके ऊपर लगा दिया है, मां सिवाय इन LEDs के। LEDs को हम लास्ट पर लगाएंगे। अभी हम इनकी सोल्डिंग कर लेते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर माउंट कर देते हैं। फिर उसके बाद बारी आएगी LED। 2 लेयर PCB का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आप इन कंपोनेंट्स को ऊपर वाली साइड से भी सोल्ड कर सकते हैं ताकि आपके कंपोनेंट नीचे ना गिरे। दोस्तों यहाँ पर सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लगा लेने के बाद बारी आ जाती है इन LEDs को लगाने की। तो LED की जो प्लस वाली साइड है वो आपने नीचे की जानिब रखनी है। क्योंकि इसमें हमने माइनस को कॉमन रखा हुआ है इसकी सर्किट डायग्राम के अंदर, तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो माइनस वाली साइड है वो आप ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि माइनस इसका कॉमन है। दोस्तों आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स को लगा दिया हुआ है। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। यहाँ पर ये हमने पल्स के लिए एक जगह छोड़ दिया, ये पल्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस जगह पे हम इसको पावर सप्लाई देंगे। ये वाली जो लाइन वाली साइड है, नीचे वाली साइड यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ऊपर वाली साइड पे माइनस लगाएंगे। सो मैं आपके सामने यहाँ पर नीचे वाली साइड पे प्लस लगा देता हूँ और हम ऊपर वाली साइड पे माइनस को लगा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो काम करने लग चुका है। अगर आप लोग इसे उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अभी मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि इसकी स्पीड में वाज़ेह फर्क आप दोस्तों को दिखाई देगा।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसकी फुल स्पीड है। आप अगर इसको कम करना चाहते हैं तो आप इस वेरिएबल की मदद से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की जर्बर फाइल फ्री में आप दोस्त हासिल कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट themisterengineer.com के ऊपर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट आपने एक क्लिक करनी है तो आपको ये डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, जहां पर आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल जर्बर फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों को ये पीसीबीज बिल्कुल फ्री में चाहिए तो smarteshop.pk के नाम से जो हमारी वेबसाइट है वहां पे जाके किसी भी चीज़ का ऑर्डर करें और उसके कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि हमें ये पीसीबी फ्री में भेज दें, तो इसकी जो पीसीबी है वो बिल्कुल फ्री में हम आपको ये डिलीवर कर देंगे। क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा पीसीबीज आप दोस्तों के लिए ही मंगवाते हैं तो आपको ये हम फ्री में बिल्कुल दे देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।